Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. अपने वर्ड पावर को कैसे सुधारें. किसी भी लैंग्वेज, हम लोग स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज या इंग्लिश के तीन पिलर हैं. फर्स्ट इज ग्रामर, second is vocabulary or word power, and third is understanding. No doubt grammar is very important, क्योंकि अगर ग्रामर आपको नहीं आता है तो आप शुद्ध शुद्ध लिख नहीं सकते हैं, शुद्ध शुद्ध बोल नहीं सकते हैं. तो लैंग्वेज को करेक्टली लिखना या बोलना हमें ग्रामर सिखाता है. लेकिन वर्ड पावर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग में जो हमें परेशानी आती है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जब हम कुछ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में, कोई नॉवेल या कोई शॉर्ट स्टोरी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमें मिल जाते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं आता है. और जब वे वर्ड्स हमारे लिए अनफैमिलियर हो जाते हैं तो हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है. इसलिए अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी इज़ अ मस्ट. आपको एक अच्छी वोकैबुलरी, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी का होना बहुत ही ज़रूरी है. इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है. हम लोग इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं. इंग्लैंड में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश उनका मदर टंग है. सो वे लोग बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल लेते हैं. इंग्लैंड में, अमेरिका में कोई छोटा बच्चा होगा 3-4 साल का, वो आसानी से इंग्लिश में स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर लेता होगा. उसे किसी ने ग्रामर नहीं सिखाया है, किसी ने उसे वर्ड पावर नहीं सिखाया है, फिर भी वो इंग्लिश के सेंटेंस को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर लेता है. ये कैसे होता है? तो डेफिनेटली लैंग्वेज इज फर्स्ट हर्ड एंड देन लैंग्वेज इज लर्नड. आप अपने देश में भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 2-3 बरस का बच्चा जो होता है वो आसानी से हिंदी बोलने लगता है. किसी ने भी उसे ग्रामर नहीं सिखाया है हिंदी का, किसी ने उसके वर्ड पावर को बिल्ड नहीं किया है, फिर भी वो बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कन्वीनियंटली हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है. कैसे होता है ये? तो उसने अपने इन्वायरमेंट में, अपने परिवेश में अपने माता पिता को हिंदी बोलते हुए देखा और सुना है, और धीरे धीरे वो हिंदी के स्ट्रक्चर को ग्रहण कर लेता है और हिंदी बोलने लगता है. ऐसी स्थिति इंग्लैंड में भी होती होगी. लेकिन हमारे यहाँ ये परेशानी है कि इंग्लिश हमारे नेटिव लैंग्वेज नहीं है, एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसे हमें सीखना पड़ता है. इसलिए हमें इंग्लिश पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से सीखना पड़ता है, तब हम इंग्लिश लिखते या बोलते हैं. फर्स्ट, लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन बाय अस. फर्स्ट वी हैव टू लर्न द लैंग्वेज through the method of grammar and translation, and then we start speaking. तब हम बोलते हैं. तो हमारे यहाँ प्रोसेस जो है सीखने का उल्टा है. लैंग्वेज को सीखने का प्रोसेस उल्टा है. लेकिन ये हिंदुस्तानियों की एडेप्टेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ही है कि इतने सारे हिंदुस्तानी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं. इसलिए स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी आपको एक अलग पहचान देता है. किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जहाँ सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, कम पढ़े लिखे लोग भी और अनपढ़ भी, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी इल एडुकेटेड है या वेल एडुकेटेड है? डेफिनेटली चॉइस ऑफ वर्ड्स मेक्स द डिफरेंस. जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बहुत ही कॉमन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होते हैं वो किंग्स इंग्लिश या क्वींस इंग्लिश बोलते हैं. अर्थात
उनके स्पीच में चॉइस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का चयन अलग होता है, जिससे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन आदमी इल एडुकेटेड है और कौन आदमी वेल एडुकेटेड है। यहाँ भी अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी है तो आपके राइटिंग में, आपके स्पीकिंग में एक अलग निखार आ जाएगा। और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए तो स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसे एंटोनिम बनाना है, उसे सिनोनिम बनाना है, उसे फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है, उसे क्लोज टेस्ट बनाना है, उसे पैसेज को समझना है। तो नेचुरली इन चीज़ों में ग्रामर की उतनी उपयोगिता नहीं है जितना वोकैबुलरी की उपयोगिता है। इसलिए एक अच्छी वोकैबुलरी, एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी निहायत ही ज़रूरी है। आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि रूट वर्ड्स के द्वारा तुम अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करो। वर्ड की इटिमोलॉजी को ध्यान में दो कि वर्ड कैसे ओरिजिनेट कर रहा है, वर्ड कहाँ से डिराइव हो रहा है। तो रूट वर्ड के सहारे अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करो। एक दूसरा सजेशन आपको मिलेगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स के द्वारा अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करो। प्रीफिक्स माने उपसर्ग, सफिक्स माने प्रत्यय, कि शब्द के पहले कुछ लग जाए तो एक नया शब्द बन जाएगा, शब्द के बाद कुछ लग जाए तो एक नया शब्द बन जाएगा। तो सफिक्स या प्रीफिक्स के द्वारा अपने वोकैबुलरी को ठीक करो। एक तीसरा सजेशन आपको मिलेगा कि निमोनिक्स बनाकर याद करो। जैसे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है कि आपको लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग याद करना है, बड़ा सा शब्द है, तो झूठ यू 10 चीटी, लाई यू 10 एंट, लेफ्टिनेंट। लेकिन ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कितने शब्दों का हम निमोनिक्स बना सकते हैं? तो बेसिकली आपको क्या करना है? बेसिकली आपको वर्ड याद करना है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखना है, वर्ड का स्पेलिंग देखना है, और वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा आपसे कि आप बस 5 वर्ड रोज याद करें। एक इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करें, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस वाक्य को, भाषा को एक अलग ढंग से एक्सप्रेस करना सिखाता है आपको। एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करें। तो अगर आप ये करेंगे तो क्या होगा कि आप एक साल में 2555 शब्द सीख जाएंगे। और अगर आप 2555 नए शब्द सीख जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपका राइटिंग, आपका स्पीकिंग कितना इम्प्रूव कर जाएगा। एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो मैं आपको 35 वर्ड्स, 7 फ्रेजेस एंड 7 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो बनाकर आपको वीकली प्रोवाइड करूंगा। आप उसे प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आपका वोकैबुलरी बहुत ही इम्प्रूव कर जाएगा, और तब आप अपने आप में एक चेंज महसूस करेंगे। सो स्टार्ट द प्रोसेस। शब्दों से खेलना सीखो, शब्दों से प्यार करना सीखो। स्टार्ट प्लेइंग विथ वर्ड्स, स्टार्ट लविंग words. Have a very good vocabulary, improve your vocabulary, improve your English. Have a nice day. Happy learning to everybody.